हेलो एवरीवन, आज है 25 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फिनेंशियल सर्विसेज के बारे में। देखिए 230 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और अभी इस रेंज के आसपास ये अटका हुआ है। एक सपोर्ट बनाने की, एक बेस बनाने की कोशिश ये कर रहा है। कंपनी खराब नहीं है, काफ़ी दमदार कंपनी है, काफ़ी प्रॉमिसिंग कंपनी लग रही है। हालांकि इसके जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो काफ़ी खराब लगेंगे क्योंकि पहले उतने फुल फ्लेज में काम नहीं हो रहा था, लेकिन अभी इनका जो फ्यूचर परफॉर्मेंस जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दो तीन बड़ी अपडेट्स है जियो को लेकर जो कि हाल फिलहाल में उड़ रही है बाज़ारों में, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए 228 रुपये का शेयर है जियो फिनेंशियल सर्विस का। एक महीने में देखो तो यहाँ पर 6.5% का जंप ज़रूर है। देखो एक्सपेक्टेड था जब इसका आईपीओ आ रहा, जब इसकी लिस्टिंग हो रही थी तो एक्सपेक्टेड था कि 300 रुपये के आसपास होगी, लेकिन हुई नहीं। 262 रुपीज़ के आसपास हुई, लेकिन जैसे ही लिस्टिंग हुई लगातार डिक्लाइन भी आया, क्योंकि जाहिर सी बात थी सभी इंडाइसेस से इसको हटना था। बाद में जब नीचे के लेवल पर खरीदारी आई, खास करके मोतीलाल ओसवाल के साथ साथ कई सारे म्यूचुअल फंड्स ने बड़ी क्वांटिटी में जब खरीदारी करी तो बहुत अच्छी तेज़ी दिखाई इसने। लेकिन उसके बाद जैसे ही 7-8 तारीख को इनके इंडाइसिस से हटने की तारीख थी तो उसके बाद ये लगातार गिरता हुआ नज़र आया और अभी उन सारे इंडाइसिस से ये हट चुका है और अभी ये एक बेस बना रहा है। पिछले 3 दिनों से अगर हम देखें तो ये अटेम्प्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है इस लेवल के आसपास एक सपोर्ट बनाने के लेकर। और अपडेट भी आ रही है, कुछ अपडेट्स यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जियो फाइनेंशियल का जो इफेक्ट है वो ये है कि बजाज फाइनेंस जो कि इस सेक्टर की पहले नंबर की बड़ी कंपनी है, दूसरे में अब जियो फाइनेंशियल आ चुका है। तो यहाँ पर बजाज फाइनेंस जो है वो फंड रेज करने के बारे में कंसिडर कर रहा है और उसको लेकर 5 अक्टूबर को मीटिंग भी है बजाज फाइनेंस की, जहाँ पर वो फंड रेज करने का जो प्लान है वो सब कुछ यहाँ पर डिसाइड होने वाला है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मोतीलाल ओसवाल की ये कमेंट्री कह रही है। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो भैया जियो अगर देखें तो काफ़ी बड़े गेम प्लान के साथ आ रहा है, ठीक है। इट हैज़ प्लान टू इनिशियली फोरे इनटू द कंज्यूमर एंड मर्चेंट लैंडिंग सम ऑफ द चैनल। देखो इनके पास डेटा बहुत बढ़िया है, चाहे वो रिलायंस जियो का डेटा हो, चाहे वो रिलायंस रिटेल का डेटा हो, काफ़ी अच्छा डेटा है और उसी डेटा को इनको पेनिट्राइज करना है आने वाले टाइम पर। और लेंडिंग का भी प्रोवाइड करवाने का इनके पास प्लान डेफिनेटली है यहाँ पर। और आने वाले दौर में देखो जियो ऐप जो है उससे भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर प्रमोट करी जाने वाली है। तो कंपनी मैं मान के चल रहा हूँ कि ग्रोथ है। इनका जो मेन बिजनेस रहने वाला है, चाहे वो इंश्योरेंस का रहे, चाहे वो असेट मैनेजमेंट का रहे, चाहे वो डिजिटल पेमेंट का रहे, ये तीनों बिजनेस मुझे लगता है कि पोटेंशियली काफ़ी बेहतरीन हो सकते हैं। अब देखो कुछ इवेंट्स है जो इसको हेल्प कर सकते हैं, ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ है। अगर आप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के नंबर्स अगर आप देखोगे इससे पहले के क्वार्टर्स वगैरह के, तो आपको बहुत ही ख़राब लगेंगे, क्योंकि एक्चुअली में देखा जाए तो कंपनी उस तरीके से फुल फ्लेज पे काम नहीं कर रही थी। तो नंबर्स आपको काफ़ी ख़राब लगेंगे इनके। लेकिन अब के बाद के जो नंबर्स होंगे, सितंबर के भी चलो ठीक ठाक ही होंगे, लेकिन दिसंबर जनवरी और दिसंबर मार्च के जो नंबर्स होंगे वो काफ़ी बेहतरीन होने वाले हैं। और उसको जब हम कंपेयर करेंगे पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले और पिछले साल के मुकाबले, तो कहीं ना कहीं आपको एक बहुत बड़ा नंबर परसेंटेज वाइज इंक्रीज होता नज़र आएगा और ये एक पॉजिटिव तौर पे काम करेगा। तो और दूसरी चीज़ है जो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी होने वाली है, अगेन कोई खबर नहीं है उसकी लेकिन हो सकती है, वो ये है कि देखो जियो अगर आप देखो तो मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है इसका, 1.5 करोड़ के आसपास, 1.5 लाख करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। और कंपनी भी डेफिनेटली काफ़ी बेहतर है। धीरे धीरे जैसे अच्छा परफॉर्मेंस रिपोर्ट ये आपको दिखाती जाएगी। मैं मान के चल रहा हूँ कि अगले जनवरी से बाजार में खबरें आना शुरू हो जाएगी कि जियो फाइनेंशियल सर्विस किसी ना किसी इंडाइस का पार्ट बन जाएगा। निफ्टी नेक्स्ट 50 भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन पार्ट ज़रूर बन सकता है ये, क्योंकि पोटेंशियल है इसमें। और जब ये खबर आ गई किसी भी इंडाइसेस के पार्ट बनने की, जिस दिन खबर आ गई उस दिन पहिया घूमेगा इसका, ठीक है, उस दिन पहिया घूमेगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी यहाँ पर ना शेयर अभी 228 पर ट्रेड करा है ना, यहाँ पर बॉटम कहाँ बनेगा ये कोई नहीं जानता है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे हर 7% 8% के डिक्लाइन पर धीरे धीरे ऐड करने के मौके हैं,
क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि जनवरी से पहिया जो है वो पलटेगा इसका। हालांकि उससे पहले ही पलट सकता है, लेकिन पहले ये हो सकता है, और खबरों के बाजार की वजह से ये होने वाला है। कहीं ना कहीं किसी इंडाइसिस में इसकी एंट्री होती नज़र आएगी, जिसके चलते थोड़ा बहुत भागेगा। जो क्वार्टरली रिजल्ट्स भी इनके आने वाले हैं वो भी काफ़ी अच्छे आएंगे, उसका भी जो असर होगा वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यही कुछ वजह है कि मुझे लगता है कि जियो जो है वो अभी तो चलो यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स रहेगा कुछ टाइम के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में दोबारा ये मतलब 300 तक जा सकता है ये लॉन्ग टर्म में। अगर आपका जो नज़रिया यहाँ पर 1 साल का 1.5 साल का है तो पोटेंशियल है इसका 300 तक जाने का। यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपके पास है तो रखे रहो। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, तो देखो किसी एक लेवल पे बहुत सारे मत खरीद के बैठ जाना, धीरे धीरे ऐड करने के मौके हैं यहाँ पर। पहले थोड़ी क्वांटिटी ऐड करो, ठीक है। जैसे कि अगर आपको 100 शेयर खरीदने हो तो पहले 20 शेयर खरीदो, 7-8% का डिक्लाइन आए और 20 शेयर की क्वांटिटी ऐड करो, 7-8% का डिक्लाइन आए और 20 शेयर की क्वांटिटी ऐड करो। तो धीरे 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 यहाँ पर ऐड करने के मौके हैं। कंपनी खराब नहीं है, मैनेजमेंट काफ़ी तगड़ा दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं जो इनके पास इतना सारा बेहतरीन डेटा जो है उसको देखते कि किस तरीके से ये लोग लेवरेज कर पाते हैं। इनका जो असेट मैनेजमेंट का जो बिज़नेस होने वाला है, वहाँ पर इन्होंने ब्लैक रॉक के साथ पार्टनरशिप करी है, जो कि बहुत बड़े एडवांटेज है इनके लिए। और आने वाले दौर में मैं मान के चल रहा हूँ कि कंपनी खराब तो नहीं है, और परफॉर्मेंस भी जो है वो इनके अच्छे ही रहे। तो नज़र रखिएगा इस कंपनी के ऊपर, खराब नहीं है, फ्यूचर काफ़ी इसका प्रॉमिसिंग दिखाई दे रहा है। और लॉन्ग टर्म का भी जो आउटलुक है मुझे लगता है कि बेहतर हो सकता है। अभी शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली जब इनकी नई लिस्टिंग हुई है तो थोड़े अप्स एंड डाउन से ये गुजर ज़रूर रहा है, लेकिन कंपनी डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म कर सकती है फ्यूचर में। तो ये तो बात हुई जियो की। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स है यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो आप चेकआउट कर सकते हो, वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट के साथ। इतना ही नहीं, एक और बेहतरीन फीचर्स यहाँ पर ये भी है कि स्टॉक रिसर्च रिपोर्ट। कई सारे जो बड़े बड़े और जो ब्रोकरेज हाउसेस होते हैं वो अपनी रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश करते, किसी शेयर में बाइंग के रिकमेंडेशन देते हैं। जैसे कि मोतीलाल ओसवाल ने अभी हाल फिलहाल में हिंडाल्को में खरीदारी करने की रिकमेंडेशन करी है, और 550 रुपये का टारगेट दिया हुआ है। अभी 473 रुपीज़ के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। उनको यहाँ से 16% का पोटेंशियल अपसाइड दिखता है। क्यों दिखता है उसकी रिपोर्ट भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ऐसे कई सारे ब्रोकरेज हाउसेज की जो कमेंट्री है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, उनको कौन से शेयर्स पसंद है। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फायदा उठाइएगा जरूर। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।